अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग ये श्रीलंका की पोर्ट पे आ चुके हैं और अभी ये हमारी बस से उतर के, ये सामने बस है और यहाँ से उतर के आप ये देखें सारे के सारे मेरे कोलीग्स हैं। एक पाकिस्तानी है, बाकी 3 इजिप्ट से। और ये हमारा अभी सामान रख रहे हैं और यहाँ से सामान रख के फिर हम लोग अपने शिप की तरफ जाएंगे। ये भी जो लगेज है बोट के ऊपर आस्ते आस्ते ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटे की यहाँ से हमारी जर्नी है शिप तक। तो वहाँ जाके फिर इंशाल्लाह ताला शिप के करीब पहुँच के आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये मेरा शिप के ऊपर पहला व्लॉग है इंशाल्लाह ताला। मैं शिप पे तकरीबन मैंने लास्ट मंथ ज्वाइन किया था, 1 महीना मुझे हो गया है। अभी हम लोग एक कंट्री है अफ्रीका में, एंगोला, वहाँ से ऑयल की लोडिंग करके अभी हम चाइना जा रहे हैं और तकरीबन 31-32 डेज़ का वॉयज है। 12 नवंबर को इंशाल्लाह हमने चाइना पहुँचना है। अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद हम लोग साउथ अफ्रीका में केप टाउन क्रॉस करेंगे, उसके बाद चाइना की तरफ अपना सफ़र जारी करेंगे। तो मैं कुछ बिजी, तो ऑब्वियसली नया शिप ज्वाइन किया है तो आपको टाइम लगता है पूरी तरह सेटल डाउन होने में। तो अब मैंने सोचा कि मैं शिप से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ। आज जो मैं पहली वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ उसमें आपको मैं अपना रूम का टूर कराऊंगा और बाकी जो शिप की एकोमोडेशन है, जैसे लॉन्ड्री, कहाँ पर हम कपड़े धोते हैं और बाकी चीज़ें, वो आपको मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोस में आपको शिप का इंजन रूम कैसा होता है, प्लस जो हम लोग खाना पीना जहाँ स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग प्रोविजन रूम्स बोलते हैं, या शिप की गैली जहाँ पर खाना पकता है, वो कैसा होता है। उसके अलावा शिप का ब्रिज जहाँ से नेविगेशन करते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, उनके बारे में आपको इंशाल्लाह फुल डिटेल में बताऊंगा। तो आज की वीडियो आप लोग एंजॉय करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करें। तो अभी मैं आपको अपने कमरे से बाहर लेके चलता हूं और एंट्रेंस से दिखाता हूं कैसा है। मेरा शिप के ऊपर जो रैंक है वो सेकंड इंजीनियर है। सेकंड इंजीनियर बेसिकली सीनियर रैंक्स के ऊपर आता है। मेरे से ऊपर इंजन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर होते हैं। तो अभी मैं आपको अपने रूम दिखाता हूँ, आए जी। अच्छा, शिप पे ऐसे होता है कि डिफरेंट डेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो सबसे ऊपर जो है उसको बोलते हैं नेविगेशन डेक, जहाँ से ब्रिज होता है, नेविगेशन करते हैं। उसके बाद एकोमोडेशन स्टार्ट होती है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये अगर आप एंट्रेंस पे देखें, ये स्टेयर्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये लिखा हुआ है सी डेक, ठीक है। ये नेविगेशन डेक है, आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। उसमें व्हील हाउस जो है, यहाँ से नेविगेशन होती है। फिर पब्लिक टॉयलेट है, ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रूम है, बैटरी रूम है जो शिप की इन केस ऑफ अगर हमारा पावर लॉस हो जाए या कुछ और चीज़ों के लिए ये एक्स्ट्रा बैटरीज होती हैं यहाँ पर। ये व्हील हाउस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कुछ और लॉगर हैं। डी डेक से बेसिकली जो है वो एक्चुअल में कमरे स्टार्ट होते हैं। ये देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैप्टन, चीफ इंजीनियर, पायलट। पायलट बेसिकली जब हम किसी भी पोर्ट में जाते हैं तो शिप को पोर्ट पे लेके जाने की जिम्मेदारी पायलट की होती है। तो इस तरह डिफरेंट डेक्स पे डिफरेंट कमरे हैं। मेरा जो कमरा है, मैं सेकंड इंजीनियर रैंक पे हूँ, तो सी डेक के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से हम लोग आते हैं, लिफ्ट भी होती है। यहाँ से आए और यहाँ से एंटर होके अब मैं जा रहा हूँ मेरे कमरे की तरफ। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो राउटर लगा हुआ है ये वाईफाई का है, ठीक है। ये वाले मेरे जो शूज़ मैंने बाहर उतारे हुए हैं, ये बेसिकली जब मैं इंजन रूम में काम करता हूँ तो ये शूज़ हैं यहाँ पर मैंने उतारे हैं। वैसे ऑफिशियली तो नीचे उतारने चाहिए चेंजिंग रूम में, पर मेरा क्योंकि कमरे के ये सामने अगर आपको नज़र आ रही है ये लिफ्ट, ये बेसिकली एलिवेटर है। इसके ये पूरे के पूरे आप हर फ्लोर पे जा सकते हैं, इवन इंजन रूम तक जा सकते हैं। तो ये जिस फ्लोर का आप इस पर दबाएंगे वहाँ पर आपको ले जाएगा। इस पर लिखा हुआ भी है पर्सनल एलिवेटर, ठीक है। अभी मैं आपको अपने कमरे की एंट्रेंस पे लेके चलता हूँ। तो ये जनाब मेरा कमरा है, ये मैंने दरवाज़ा खुला। अच्छा, ये जो मेरा कमरा है ये एक रीज़नेबल साइज़ है। कुछ शिप्स के ऊपर जो है वो कमरे सीनियर ऑफिसर्स के इससे बड़े भी होते हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये डे रूम है, मतलब आपको जिस दिन छुट्टी है या नॉर्मल टाइम में, जब ऑफ टाइम में आप यहाँ पर बैठ के मूवी वगैरह देखो, जो भी करो। तो ये एंट्रेंस पे अगर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने अपने शूज़ वगैरह उतारे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ मल्टी वाइटमिन्स वगैरह रखे हुए हैं और ये कुछ वर्किंग ग्लव्स हैं जो मैंने यहाँ रखे हैं। बाकी वो एक्सटेंशन वगैरह आपको नज़र आ रही है। ये एक टेलीफोन है जो शिप के साथ कनेक्ट है, शिप के फ़ोनों के साथ सारे। अलबत्ता अगर आपने कहीं और आउट ऑफ कंट्री या किसी और जगह पे फ़ोन करना है तो वो फ़ोन की लोकेशन डिफरेंट है, उसके लिए स्पेशल सैटेलाइट कार्ड्स होते हैं।
क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन जो होते हैं ना नॉर्मली सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये कि इन्होंने चेयर दी हुई है, ये चेयर है, ये मेरा कुछ लगेज वगैरह मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो ये रेड कलर का, ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इसको बोलते हैं बॉयलर सूट या ओवरऑल। ये नॉर्मली हमारा ड्रेस होता है इंजन रूम में, जो ऊपर से लेके नीचे तक एक होता है, ठीक है। ये एक हमारी कैबिनेट है, इसमें मैंने अपना कुरान पाक वगैरह रखा हुआ है, कुछ सेफ्टी हेलमेट्स हैं, यहाँ पर कुछ और रख सकते हैं। यह मेरा बड़ा रिलैक्स करने का एक सबसे एरिया है, यहाँ मैं तकरीबन अपना पूरा टाइम मोस्टली स्पेंड करता हूँ। ऑफ टाइम आराम से लेट गया, सामने अगर आपको नज़र आ रहा है काफ़ी बड़ा टीवी कनेक्ट है, ठीक है। इस पे मूवीज़ वगैरह लगाई और सारा कुछ। ये मैंने कुछ अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, मेरे जो हैं ये हेडफोन्स हैं। ये अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली मैं हर शिप पे लेके जाता हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो ये डिफरेंट मूवीज़, क्योंकि एक शिप पे मैं चला गया था, वहाँ पर कोई इंटरनेट भी उस तरह का फ्री नहीं था और कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी। उसके बाद से मैं हमेशा अपने लिए सीडी साथ लेके आता हूँ। कुछ लोग रिकॉर्ड करके ले आते हैं हार्ड डिस्क वगैरह पे, पर मैं सीडीज़ ख़रीद लेता हूँ बल्क में, इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश मूवीज़, पंजाबी मूवीज़, तो ये बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। ये सीन है। अभी मैं आपको यहाँ से बाहर दिखाता हूँ, जो मेरे रूम की विंडो है, कि विंडो से बाहर कैसा दिखता है। ये चेक करें। अभी इस वक्त शाम के यहाँ पर तकरीबन 5:50 हो चुके हैं। ये पूरे का पूरा मेरा शिप है, ठीक है। अभी इस वक्त हम लोग लोडेड कंडीशन में, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पानी सी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 100% बिल्कुल काम नहीं है, थोड़ी बहुत रोलिंग है हल्की फुल्की सी। अगर आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा पानी की लहरें जाती हुई, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी की सारी पाइप लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, जब हमने ऑयल लेते हैं कि बाहर से या ऑयल देते हैं, तो इन पाइप लाइन्स के थ्रू होता हुआ जो नीचे ये आपको सारा रेड एरिया नज़र आ रहा है, इसके नीचे तमाम ऑयल ही ऑयल है। हम लोग बेसिकली जो खाम तेल होता है, क्रूड ऑयल, वो कैरी करते हैं, क्रूड ऑयल है। ये जो दो आपको नज़र आ रही हैं ग्रे, ये बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं। जब पाइप्स वगैरह हम कनेक्ट करते हैं ऑयल लेने के लिए किसी और पर्पज़ के लिए, तो क्रेन के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारी की सारी डिफरेंट किस्म की रिलेटेड मशीनरीज हैं, जो कि कार्गो लोडिंग, कार्गो डिस्चार्जिंग, ऑयल देने को हम लोग डिस्चार्जिंग बोलते हैं, उससे सारी रिलेटेड हैं। तो ये बेसिकली आप खरीद के देखो कितने बड़े बड़े पाइप्स हैं ये सारे। ये बेसिकली रूम की विंडो है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर फ्रिज है। हर कमरे के अंदर, शिप के अंदर, मेरे यहाँ पर हर बंदे के पास, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे क्रू हो, उसके पास फ्रिज मौजूद है। फ्रिज भी जो है ये सैमसंग का है, ठीक है, और टीवी भी इन्होंने सैमसंग का प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला एरिया। अच्छा, ये जो किक आउट पैनल है, इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कोई दरवाज़े का इशू हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो अब यहाँ से निकल सकते हैं। इसको आपने खोलना है, उसके बाद ये वाली चीज़ें आप ओपन करेंगे और आप सीधा बाहर निकल जाएंगे। ठीक हो गया। ये वाला यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये लाइफ जैकेट का हो गया, और ये इमर्शन सूट, ये इमरजेंसी में, ये देखें लाइफ जैकेट ये शिप की है। ये जो लाइट होती है, अगर अल्लाह न करे किसी वजह से शिप को अबंडन करना पड़ जाए, तो ये पानी में जाके ऑटोमेटिकली इसकी लाइट, ताकि रात के टाइम अगर होता है कोई करीब आपको कोई सेफ्टी देने आता है, या कोई आपको लाइफ सेविंग जो मतलब कह लें आप, ये उसके लिए होती है, ताकि पानी में जाके ऑटोमेटिकली पानी के प्रेशर से ये जल जाएगी। इसी तरह ये इमर्शन सूट है, ये अगर आप अल्लाह न करे किसी ठंडे एरिया में आपको शिप को अबंडन करना पड़े, तो उसमें ये काम आती है, ताकि हाइपरथर्मिया जो होता है, जो सर्दी से बेसिकली बीमारी होती है ज़्यादा ठंड लगने से, उसको ये कवर करता है। ये पूरे का पूरा एक ड्रेस है। जैसे आपको मेरा वो ड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये तो नॉर्मल है, इसी तरह का होता है, काफ़ी थिक किस्म का, तो पूरे का पूरा उसमें आप कवर कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा बेड है, ये बेसिकली सिंगल से बड़ा है, डबल से छोटा है ये। अच्छा, हमारा ये सिस्टम होता है कि बेसिकली ऑफिसर्स का जो मेस मैन एक होता है, वो डेली आता है, कमरे की सफाई करता है, बेड वगैरह ठीक करता है, और ये सीन है। इसी तरह ये यहाँ पर भी टेलीफोन है, इस तरह छोटे छोटे डिफरेंट ड्रॉज हैं, बाकी आप अपनी चीज़ें वगैरह रख लो। यहाँ पर भी खिड़की है, ठीक है, जिससे सामने पूरे का पूरा शिप नज़र आ रहा है। इस तरह का सीन है। और ये वाला जो है, ये लिखा हुआ है यूनिट टॉयलेट। तो ये शिप का एक बेसिकली आप कह लें कि ये नज़र आ रहा है आपको, ये शॉवर का एरिया है, ये टॉयलेट का एरिया है, और ये मुंह हाथ वगैरह धोने का। तो ये सीन है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो हमारा क्योंकि जो शिप्स होते हैं वो हम 5 बजे के बाद अगर कोई मसला वगैरह नहीं है, तो हम लोग शिप को, मतलब इंजन रूम में कोई भी नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास ये पैनल्स होते हैं। अभी जैसे आपको लिखा नज़र आ रहा है 3rd इंजीनियर, तो इसका मतलब है कि आज 3rd इंजीनियर की ड्यूटी है। तो कोई भी अगर इंजन रूम में प्रॉब्लम होता है, किसी भी किस्म का अलार्म आता है, तो ये उसके कैबिन में बजना शुरू हो जाएगा, और वो फिर नीचे जाके चेक करेगा। इसी तरह एक दिन 3rd इंजीनियर की ड्यूटी होती है, एक दिन 4th इंजीनियर की, और एक दिन 2nd इंजीनियर की। जो चीफ इंजीनियर है वो ओवरऑल इंचार्ज है, पर उनकी ड्यूटी नहीं होती।
तो मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली अपने ये जो है इसको समअप कर दिया है। अपना जो रूम का जो टूर है इसको हम लोग कैबिन बोलते हैं। तो अभी मैं आपको अपने इसके सामने जाके जो ये लॉन्ड्री है जहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, आपको मैं वो दिखाता हूँ ये कैसी होती है। ये डिफरेंट नोटिस यहाँ पर डिस्प्ले हैं, ठीक है। अगर ये आपको नज़र आ रहा हो लिखा हुआ है ऑफिसर लॉन्ड्री। तो लेट मी शो यू इनसाइड। तो ये बेसिकली जो है ना, अगर आपको नज़र आ रहा है ये लॉन्ड्री है, किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ भी है, अभी घूम रहा है। और ये लिखा हुआ है क्लीन क्लोथ्स के लिए, नॉर्मल जो क्लोथ्स होते हैं, सिविल क्लोथ्स जो हम लोग काम के करने के बाद पहनते हैं। इसी तरह ये जो आपको मैंने अंदर अपना लाल कलर का दिखाया था, रेड कलर का बॉयलर सूट, ये उसके लिए होते हैं, अंदर धुला हुआ है। और ये जो है ये ड्रायर है। अच्छा, नीचे जो इसी तरह ये ऑफिसर की है, ये वाली जो है ये सारी बेडशीट, लिनन वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखो इन्होंने रैंक्स भी लिख के लगाए हुए हैं, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, इसी तरह बाकी रैंक्स, ताकि मिक्स ना हो आपस में, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर शिप पे आपको हर जगह मिलेंगे इस किस्म के। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका एसी जो शिप का, आपको मैं बाहर जाके ज़रा, थोड़ा सा शोर है, बाहर जाके बताता हूँ। अच्छा, शिप पे हम लोग जो है वो सेंट्रली आप कह लो एयर कंडीशन होती है एकोमोडेशन। तो जिस तरह की होटल्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में होती है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेन एसी है उसे पूरी जगह सप्लाई हो रहा है। तो ये एक आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह ये नज़र आ रहा है। यहाँ से जो शिप का एसी है उसकी हवा बाहर आ रही है, इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँगा ज़्यादा हवा आएगी, क्लोज़ करूँगा तो कम होती जाएगी। तो ये सिस्टम है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर निकल के दिखाता हूँ कि इस वक्त बाहर से व्यू कैसा है। फिर बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला वो फ्यूचर की वीडियोस में आपको दिखाता रहूँगा। ये बाहर जाने का एक वो है रास्ता, ये मैंने खोला, ये चेक करें। ये अगर आपको नज़र आया ये बाहर, तो ये गाइस पूरी एकोमोडेशन है, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, नॉर्मली वाइट होती हैं। मेरा जो शिप है इसकी पूरी की पूरी ग्रे कलर की है, ठीक है। इस वक्त हवा चल रही है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है घूमता हुआ, ये शिप का रडार है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके नीचे पूरे का पूरा इंजन है। जैसे गाड़ी का होता है ना, पीछे फनल होती है जिसे धुआं निकलता है, ये शिप की फनल है। इतना बड़ा इंजन होता है, जनरेटर, बॉयलर, उसका ये निकलता है, ठीक है। इसी तरह ये आपको एक नज़र आ रही है, ये क्रेन है, ये डिफरेंट लूब ऑयल के ड्रम पड़े हैं हमारे ऑयल्स वगैरह के लिए। और ये बेसिकली आउटसाइड एरिया एकोमोडेशन का, ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक लाइफ बोट है, पोर्ट साइड, लेफ्ट साइड को शिप के ऊपर बोलते हैं पोर्ट, और जो राइट साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार बोट शिपिंग टर्मिनोलॉजी में। तो ये लाइफ बोट जो है, इसी तरह ये बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया था कि ये सी डेक है जिसमें मैं रहता हूँ, इसी तरह ये वाला डी डेक है। इसी तरह नीचे जाते जाएंगे तो डिफरेंट डेक्स है। और ऊपर जो एरिया ये वाला, ये ब्रिज है जहाँ से नेविगेशन होती है शिप के लिए कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, जो बेसिकली नेविगेशन ब्रांच होती है, जो कैप्टन वगैरह बनते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ, या सामने आके करीब से। तो ये आप चेक करें, तकरीबन अभी मगरिब का टाइम होने वाला है और हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, क्योंकि इस एरिया में तकरीबन अभी आजकल सर्दी का मौसम आ रहा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है माशाल्लाह। ये मेरा शिप है, इसको बोलते हैं VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। हाँ जी गाइस, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर की वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको मैं शिप के बारे में हर चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। अपना ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें, और आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि शिप पर लाइफ कैसी होती है। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।